अपने प्रशासन और युवक जैसे शब्द जो आम बोलचाल में और बिल्कुल आसान शब्द है वो तक इनसे लिखा नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान से इन्हें बताया जा रहा था कि आपको साबित करना है कि आप हैदराबाद डेक्कन के हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, यानी पाकिस्तान का चेहरा सामने ना आए। यहां एक बात है जो हम सब बहुत ही बारीकी है लेकिन भूल जाते हैं। हैदराबाद दक्कन वही लोग बोलते हैं जो आज पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि हैदराबाद को दक्कन के तौर पर हिंदुस्तानी कभी नहीं कहते। हैदराबाद हैदराबाद है और पाकिस्तान में रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि वो दक्कन है और वो आज भी उनका हिस्सा है। कहीं ना कहीं एक तबका पाकिस्तान का ये जरूर मानता है। बेईमानी है तो गलती हो ही जाती है। बिल्कुल। और फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपके पास कुछ और ऐसी बातचीत के नमूने पेश करेंगे जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि भाई इतना सब कुछ कैसे किया इन लोगों ने। छोटे से ब्रेक के बाद जी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से मुंबई में हमले के दौरान पाकिस्तान से फरमान जारी किए जा रहे थे जिसका अमल किया जा रहा था मुंबई में। मुंबई हमले के दौरान आतंकियों के बीच हर बात का हम आपके सामने पर्दाफाश करते जा रहे हैं, हम बताते जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान से बताया जा रहा था कि अब ग्रेनेड के पिन को बाहर निकालो और ग्रेनेड को फेंक दो, मैगजीन बदल लो, गोलियां चलानी शुरू कर दो। ये सब आवाजें पाकिस्तान में बैठे उन कमांडरों की हैं जो दहशतगर्दों को बता रही थीं कि उन्हें पल पल क्या करना है। उन्हें हर कदम के बारे में पाकिस्तान से बताया जा रहा था। उन्हें हर बार छुपने से लेकर बचने तक, मारने से लेकर मरने तक हर हुक्म पाकिस्तान से मिल रहा था और उस हुक्म की तामील करना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि मालूम था जो इन्होंने उन्हें भेजा है अगर उनके हुक्म की उदूली हुई तो फिर मरना तो है ही है, लेकिन पता नहीं फिर कौन सी मौत मरेगी। क्या सूरत हाल है? हर कॉल पर पहला सवाल पाकिस्तान से यही पूछा जाता और फिर शुरू हो जाता उन्हें जंग की बारीकियां समझाने का सिलसिला। क्या सूरत हाल है काशा? मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई है। आपकी ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो अभी खिड़कियों से सामने से हम खिड़कियों के सामने खड़ के लड़े। क्या कह रहे हैं आप? हमारे खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कुछ स्नाइपर? सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, वो इस वक्त ऊपर वाला फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाए कि उनको आते ही उनके मतलब जो है ना वो शुरू करें। आप उन्होंने सीढ़ियों से उतरना नीचे। हाँ मतलब लेकिन ऐसी पोजीशन बनाए, ये भी तो मुमकिन है ऊपर आने से पहले इनके ग्रेनेड फेंके। ये भी हो सकता है। आप ना ऐसी पोजीशन बनाए, मतलब कमरे में रहे लेकिन आप जो सीढ़ी है ना वो आपकी ना पहली फर्स्ट जो आपके जो ना इंस्टेंस में आपके रूम में हो। अगर कमरे के साथ नीचे सीढ़ियों पे अंदर आए। अच्छा, आपको दाएं बाएं फौजी कोई नजर आ रहा है आपको इस वक्त? हमारे सामने हमें स्नैपर नजर आ रहे हैं खिड़कियों में बैठे सामने बिल्डिंग में। मारो फायर उन्हें यार, बस मारो उन्होंने ओपन फायर किया, हम उनके साथ ओपन लड़े। अच्छा बात सुनो, आप जो कमरे में हो ना, हाँ जी, आप ना निशाना लो अपना और जो कोई भी स्नाइपर है उसके ऊपर फायर करो और अपनी पोजीशन चेंज करो। एक बंदा बाहर के दरवाजे पे पोजीशन लेके रखे, दूसरा उनके ऊपर फायर करे। ये बातचीत नरीमन हाउस में 28 तारीख की सुबह 7:23 की है। एनएसजी के कमांडोज हेलीकॉप्टर से नरीमन हाउस की छत पर उतर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठा वसी नाम का एक शख्स नरीमन हाउस में छिपे आतंकवादियों को फोन पर लगातार लड़ने के लिए एक से बढ़कर एक तरीके बता रहा था। क्योंकि आपको ग्रेनेड चेंज करने की बात तो नहीं ना आई? हाँ जी, आई आवाज आई। ये तोड़ रहे हैं, आ रही है हर चीज ऊपर क्लियर करते हैं। बस ना फिर आप यार मतलब ना अपने हालात को उधर देखें, अपनी पोजीशन बना लें और ना गने ब्रश के ऊपर तैयार कर लें और शुरू हो जाए। पोजीशनिंग मुझे समझ नहीं आ रही, पोजीशनिंग कैसे बनानी है? देखो ना, हाँ देखो अभी ना सीढ़ियाँ कॉर्नर में है ना काशा? हाँ जी, एक साइड में है। एक साइड
एक मतलब सीढ़ियाँ साइड पर है ना, अब एक बंदा जो है वो सीढ़ियों को कवर करे, जिस तरह शाम को रात को मैंने समझाया था ना, दूसरा क्रॉस बैठे, ताकि जिसने भी जो भी नीचे से आने की कोशिश करता है उसको दोनों तरफ से जो है ना वो रेजिस्टेंस हो। अगर नीचे वो पहले ग्रेनेड फेंकते हैं ना, हमारे पास ग्रेनेड से बचने की आड़ नहीं है। नहीं, आपके कमरे के अंदर आड़ नहीं है आपके लिए? अगर आप इस वक्त मतलब दीवार के साथ चिपक के खड़े हो जाते हो, ग्रेनेड फटेगा, वो आपकी तरफ आने का चांस है पार्चा? दीवार के साथ लेकिन आपके 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 लेफ्ट कॉर्नर में है ना सीढ़ियाँ? हाँ जी। अगर जो आपकी लेफ्ट की दीवार है उसके साथ बिल्कुल चिपक के अगर आप खड़े हो जाए, आपकी तरफ पार्चा आने का चांस है? जो दरवाजा है, दरवाजे हमें फिर दरवाजे की बैक में बना होगा, दरवाजे की बैक ही बनती है वो। अच्छा, आपके पास इस वक्त कमरे में आड़ के लिए कोई चीज़ है? आड़ के लिए कोई चीज़ नहीं कमरे में। इसके साथ आड़, कोई सोफा, कोई बेड, कोई फोम का गद्दा, मैट्रेस, कोई चीज़? हाँ, फोम का गद्दा है। मुंबई में मोर्चा आतंकवादियों को लेना था, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होगी ये सरहद पार पाक में बैठे मास्टरमाइंड तय कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे एक को सीढ़ियां कवर करनी है और दूसरे को क्रॉस फायरिंग के लिए पोजीशन बदलनी है। वो बता रहे थे कि किस तरह दीवार से चिपककर खड़े होने पर ग्रेनेड फटने की सूरत में जान को खतरा हो सकता है। जाहिर है एक एक कोने की खूबियां और कमियों से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। ऐसी कमांड सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो या तो खुद आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके हों या ऐसी सैनिक कार्रवाइयों का जिन्हें अच्छा खासा अनुभव हो। सवाल उठता है कि आतंकवादियों के मास्टरमाइंड कहीं वो लोग तो नहीं जिनका पाक सेना से कभी कोई रिश्ता रहा हो। आशीष खेतान, आज तक। तो 26 नवंबर को जब मुंबई पर हमला हुआ था तब उसकी सिसकियों की आवाज सभी ने सुनी थी। जब मुंबई के सीने पर अजय वार किया गया था तब बहुत सारी अनकही आवाजें भी बहुत लोगों ने सुनी। लेकिन मुंबई की तबाही के जो पैगाम लेकर आए थे, जो लोग पैगाम दे रहे थे, वो आवाज आज तक ने पहली बार देश को सुना। बिल्कुल, हमने ये कोशिश की है कि जो सच हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा सकें, जिस सच के बिना पर भारत सरकार पूरी दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटती रही कि देखिए ये पाकिस्तान में कार्यरत लोग हैं जिन्होंने मुंबई में ये जख्म दिए हम सबों को, उस सच को हमने आपके सामने पेश करने की पुरजोर कोशिश की है। क्योंकि सच के जरिए ही हम ये साबित कर सकते हैं कि कुछ ऐसे घिनौने लोग हैं, कुछ ऐसे घिनौने चेहरे हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में हर समय सिसकियां बरपती रहें, और हम ऐसा नहीं चाहते। इस सच को हमने आपके सामने पेश किया है, इन आवाजों को हमने आपके सामने पेश किया है जो आपको ये गूंज गूंज कर बताती रहेंगी कि किस तरीके से कुछ लोग हमारे और आपके बीच अमन से होली खेलते हैं, गोलियों से लोगों को भूनते हैं और हम सबों के बीच में फूट डालते हैं। यह है हमारी आज की खास पेशकश।